तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बैंक पर्सनल लोन के विषय में। सबसे पहले तो हम लोग ये यहां बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या आवश्यकता होगा, इंटरेस्ट रेट आपको क्या लगने वाला है, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भी आपको यहां से पर्सनल लोन कब मिल सकता है, ऑनलाइन आप यहां पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं या ऑफलाइन भी अप्लाई करने का क्या तरीका होता है, इन सारे विषय में हम लोग यहां बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक बात तो क्लियर जान लीजिए कि लोन अप्लाई करने वाले लोग दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि बस दूसरे किसी का सुन लिया कि लोन अप्लाई हो जाता है, फटाफट गए जाके अप्लाई किए। तो ऐसे 99% एप्लीकेंट्स लोगों को लोन जल्दी बैंक से नहीं मिलने वाला है। उन लोगों को निश्चित ही मिलेगा जो लोग जानकारी कंप्लीट रखें, पूरे स्टेप्स को जाने, उसके बाद जाके लोन को अप्लाई करें। सो प्लीज वीडियो को स्किप कहीं से मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी यहां से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट मिल सके। तो आइए दोस्तों, मैं अभी यहां पे सीधे आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहीं पे आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पे इस लोन का डिटेल्स क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके लोन का पर्पज क्या हो सकता है। आपका कोई भी पर्सनल एक्सपेंस हो सकता है, चाहे कोई मैरिज हो, हाउस रिनोवेशन हो, कोई आपको यात्रा पे जानी हो या किसी भी तरह का आपका पर्सनल काम के लिए यहां पे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर सैलरी लोगों के एलिजिबिलिटी की अगर हम यहां बात कर लें तो देखिए दोस्तों, यहां पे दो तरह की स्कीम यहां पे यूनियन बैंक देता है। एक आपका देता है स्कीम ए, दूसरा यहां पे शो कर रहा है स्कीम बी। तो स्कीम ए और स्कीम बी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आइए हम लोग एक एक करके यहां पे समझ लेते हैं कि स्कीम ए और स्कीम बी में अंतर यहां पे क्या है। देखिए दोस्तों, स्कीम ए में क्या है कि परमानेंट कंफर्म्ड एम्प्लॉयज ऑफ रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो कि रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके आप क्या हो, परमानेंट या कंफर्म एम्प्लॉय हो, ऐसे लोगों के लिए है। एप्लीकेंट मे बी और मे नॉट मेंटेन ए सैलरी अकाउंट विथ अस, आपका सैलरी अकाउंट है तब भी यहां पे लोन मिल सकता है, अगर नहीं है सैलरी अकाउंट इस बैंक में तब भी आपको यहां पे लोन मिल सकता है। अब मिनिमम जो आपका मंथली जो ग्रॉस सैलरी है वो 15,000 पर मंथ आपका होना चाहिए, और यहां पे 20,000 अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे, अगर आप इन सिटीज में रहते हैं तो वहां पे आपका जो पेमेंट है वो 20,000 पर मंथ का यहां पे होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहां पे स्कीम बी की बात कर ले यहां पे, तो आप किसी भी रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कंफर्म या परमानेंट एम्प्लॉय हैं इंडिया में तो आपको यहां पे लोन मिलता है। दूसरा चीज यहां पे लिखा हुआ कि द एप्लीकेंट शुड बी कस्टमर ऑफ द बैंक फॉर एटलीस्ट 6 months प्रायर टू अप्लाइंग फॉर लोन। तो यहां पे आप इस बैंक के कम से कम पिछले 6 महीने से कम लगातार अच्छे कस्टमर रहे हो, तो ऐसे लोगों को लोन यहां पे स्कीम बी के तहत जो है कि मिलता है। मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अकाउंट यहां पे हो इस बैंक में तो आपको लोन मिलने वाला है। एप्लीकेंट शुड नेसेसरली मेंटेन सैलरी अकाउंट विथ अस, यानी कि आपका सैलरी अकाउंट यहां पे यूनियन बैंक में होना चाहिए। अगर सैलरी क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहां पे भी सेम वही क्राइटेरिया है। बाकी के आपके सिटीज में आपको केवल 15,000 मिनिमम आपकी सैलरी कम से कम होनी चाहिए, और जो खास जो सिटीज के नेम यहां दिए हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे, यहां पे अगर आप रहते हैं तो मिनिमम जो यहां पे आपका मंथली जो आपकी सैलरी होनी चाहिए वो आपका 20,000 कम से कम यहां पे होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस लोन के क्वांटम की अगर हम यहां बात कर लें तो आपको देखिए दोस्तों, मिनिमम अमाउंट यहां पे नहीं दिया हुआ है कि कितना तक आपको मिल सकता है। अगर मैक्सिमम की हम बात कर लें यहां पे, तो आपको यहां पे अगर स्कीम ए के तहत अगर आपको लोन मिलता है तो वहां पे 15 लाख
तक का अमाउंट आपको यहां पे मिल सकता है। और अगर यहां पे क्वांटम स्कीम बी के तहत अगर हम बात करें यहां पे, तो अगर आप पहली बार यहां पे अगर लोन लेते हैं, फर्स्ट टाइम अगर लोन लेते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए तक का यहां पे लोन आपको दिया जाता है। अगर आप पहले से मान लो लोन ले चुके हो, अगर एग्जिस्टिंग बोरोवर हो, यानी पहले से अगर आप लोन ले चुके हो, तो अगर 2 साल तक यहां पे अगर आपने लोन का रिपेमेंट अच्छे से पूरा किया हुआ है, तो वैसे में आपको 15 लाख रुपए तक का यहां पे पर्सनल लोन आपको बैंक दे सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहां पे नेचर और फैसिलिटी की बात कर ले तो ये आपका टर्म लोन है। एज की बात कर ले तो यहां पे मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स यहां पे होना चाहिए, और मैक्सिमम जो यहां पे है 1 ईयर प्रायर टू रिटायरमेंट एज, यानी कि अगर आपका एज 59 है तो उस समय तक आप चाहें तो लोन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही होगा कि आपको 1 साल के अंदर रीपेमेंट आपको वहां पे करना होगा। तो वो तो आपके इनकम के हिसाब से ही आपको लोन का अमाउंट यहां पे बैंक डिसाइड करता है। अगर मार्जिन अमाउंट की बात कर लें तो यहां पे कोई भी मार्जिन अमाउंट आपको यहां पे नहीं पे करना है। मार्जिन अमाउंट का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो 10 लाख का अमाउंट आपको मिल जाता है, तो उसमें 1 लाख अपने पास से आपको वहां पे बैंक को शो करना होता है, जो बैंक में जमा करना होता है। तो यहां पे कोई भी मार्जिन अमाउंट आपको यहां पे नहीं देना है। अब जो अगला पॉइंट यहां पे दिया हुआ है वो यहां पे ये है कि पर्सनल लोन सैलरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे जो अगला पॉइंट यहां पे दिया हुआ है वो आपका है पर्सनल लोन सैलरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या लगने वाला है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहां बात करें दोस्तों, तो यहां पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे इसके बाद हमारे सामने देखिए दोस्तों, यहां पे एक पेज बड़ा सा ओपन हो जाता है। यहां पे हम लोगों को सिर्फ 15 नंबर पे यहां पे जाना है, क्योंकि उसी नंबर पे यहां पे पर्सनल लोन के विषय में इंटरेस्ट रेट यहां पे दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट के विषय में मैं बहुत यहां पे डिटेल्स में यहां पे नहीं जाने वाला हूं। इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट है स्टार्टिंग आपको यहां पे 13.35 से लेकर के 15.45 तक यहां पे पर ईयर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट यहां पे पे करना होगा। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कंडीशंस है, वो आप लोन अप्लाई करने के पहले उसका पूरी डिटेल्स आप लोग समझ लीजिएगा। तो अगर अब हम लोग यहां बात कर ले यहां पे रीपेमेंट टेनर की, तो देखिए दोस्तों यहां पे 60 महीने यानी कि 5 साल तक का टाइम आपको यहां पे लोन को रीपेमेंट का मिल जाता है। लेकिन एक बात और यहां पे है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट रीपेमेंट शुड बी टर्मिनस विथ रिटायरमेंट, यानी कि मतलब क्या है कि रिटायरमेंट के हिसाब से आपका यहां पे रीपेमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका जॉब जो है वो केवल 2 साल के लिए बचा है, उस समय जाके आप रीपेमेंट का जो टाइम लेते हैं वो 6 साल का ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यहां पे रिटायरमेंट के पहले आपको यहां पे अपना लोन कंप्लीट करना। हालांकि पेंशन वाले लोगों के लिए यहां पे अलग स्कीम यहां पे यूनियन बैंक के पास है। अगर हम यहां पे सिक्योरिटी की बात कर ले, क्या इस लोन के लिए कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता है, तो जी हां दोस्तों, यहां पे किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी की आवश्यकता आपको यहां पे नहीं देना है। गारंटी की अगर बात है कि अगर गारंटी की आवश्यकता भी यहां पे हो सकता है आपको, लेकिन ऐसा कब होगा अगर आप एक सिंगल हैं, मतलब आप मैरिड नहीं है, अगर आप विडो हैं, विधवा अगर आप हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है शादी के बाद, तो इस कंडीशन में यहां पे पर्सनल लोन की गारंटी के रूप में एक को एम्प्लॉय की आवश्यकता यहां पे आपको हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ईएमआई कैलकुलेटर भी यहां पे दिया हुआ है, तो आइए हम लोग यहां पे ईएमआई भी चेक कर लेते हैं कि कितने अमाउंट के लिए कितना यहां पे ईएमआई आपको लग सकता है। अब मान लो दोस्तों कि आप केवल यहां पे 1 लाख रुपए का लोन मान लो यहां पे लेते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आप कि कम से कम आपके ऊपर 13 या 14% मान लो यहां पे लगता है। अब कितने मंथ के लिए आप ले रहे हो, मान लो कि आप 5 साल यानी 60 महीने तक के लिए लेते हो, तो आइए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे 2275 रुपए यहां पे आपको पर मंथ का ईएमआई यहां पे आने वाला है। एवरेज जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका कितना हो रहा है, यहां पे 36,518 रुपए हो रहा है। मंथली इंटरेस्ट रेट जो आपका है वो 608 रुपए आप यहां पे कर रहे हैं। तो लोन लेने के पहले आप ईएमआई कैलकुलेटर पे आके यहां पे आप कितना तक ईएमआई पे कर सकते हैं पर मंथ, यहां पे एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा, ताकि आप उसके हिसाब से ही लोन अमाउंट यहां पे ले सकें।
तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन यहां पे इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली चीज ये है कि क्या आपका यहां पे कोई अकाउंट पहले से है। अगर पहले से अकाउंट है तब तो आपके पास लॉगिन आईडी या पासवर्ड होगा या आपके पास मोबाइल में इसका ऐप होगा, तो वहां पे सिंपल आप लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, लोन के लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला होगा तब भी आपको वहां सिंपल शो करेगा, और समझिए कि 2-4 स्टेप्स में केवल आपको ओटीपी वगैरह वेरीफाई केवल करना होगा और विद इन आपको 59 मिनट्स 1 घंटे के अंदर में लोन अमाउंट आपके खाते में आ सकता है। तो वो काम तो फटाफट हो सकता है, लेकिन अगर आपका मान लो यहां पे कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे ऑनलाइन। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे ठीक नीचे यहां पे देखिए आखिरी में यहां पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लोन यहां पे दिया हुआ है, इस पे हम लोग को यहां पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे होम लोन यहां दिया हुआ है, इसके बाद लोन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वगैरह दिया हुआ है, यहां पे व्हीकल का लोन दिया हुआ है। हम लोग को तो यहां पे एजुकेशन लोन है, हम लोग को यहां पर्सनल लोन देखना है। देखिए दोस्तों, यहां पर्सनल लोन का ऑप्शन सामने दिख रहा है हमारे, इस पे हम लोग को सिंपल यहां पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे बहुत नीचे हम लोग को यहां पे नहीं जाना है, जो आपका रिटेल लोन दिया हुआ इस पे हम लोग को यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे चेक एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके कुछ ऑप्शन आपके सामने देगा, उस पे आप चाहें तो जा करके एलिजिबिलिटी अपना चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। यहां पे सिंपल हम लोग क्लिक करते हैं, यहां पे क्लिक हियर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे 2-4 चीजें केवल पूछी जा रही हैं, क्या आप पहले से बैंक के कस्टमर हैं या नहीं है, तो यस नो आपको करना होगा। इसके बाद आपको टाइप ऑफ लोन, किस तरह का लोन यहां पे आप लेना चाहते हैं, तो पर्सनल लोन मान लो यहां पे आपने चूज किया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका जो डॉक्यूमेंट्स में है वो यहां पे एंटर करिएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे एंटर करना है। इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन क्या है, आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस वगैरह चलाते हैं। तो केवल सैलरीड नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड को भी यहां पे लोन मिल सकता है, तो यहां पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ग्रॉस इनकम जो आपका है वो यहां पे डाल देंगे। एग्जिस्टिंग ईएमआई, क्या आपका कोई और ईएमआई बैंक का कोई लोन का चल रहा है तो उस अमाउंट को यहां पे डालेंगे, वरना ब्लैंक रहने दीजिएगा, 0-0 कर दीजिए उसको। इसके बाद अदर डिडक्शन, कोई और डिडक्शन होता है तो वो यहां पे डाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, इनकम टैक्स का अगर आपका कोई अमाउंट कटता हो तो वो डाल सकते हैं। नेट इनकम आप वो यहां पे डालना होगा। लास्ट में लोन का डिटेल्स यानी कितने लोन अमाउंट की आवश्यकता होगा वो डाल के यहां पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहां शो कर देगा कि आप कितने अमाउंट तक के लिए यहां पे एलिजिबल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मंथली इनकम कितना है, आपका ईयरली इनकम कितना है, इसके ऊपर बैंक डिसाइड करते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप मान लो अप्लाई करना चाहते हो, ठीक नीचे यहां पे देखिए न्यू एप्लीकेशन दिया हुआ है, इस पे हम लोग को यहां पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए दोस्तों, यहां पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने दिखाई देंगे। जैसे आपको टाइप ऑफ लोन है, लोन का अमाउंट आपको कितना चाहिए, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेजिडेंस स्टेटस आपका, शादीशुदा आप हैं, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आधार नंबर आपका, पैन कार्ड का नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, मतलब जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज डालते जाएंगे। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना होगा। एड्रेस के बाद क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स आपको डालना होगा, यानी जहां पे भी आप जॉब कर रहे हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से आप फिल कर लीजिएगा। और किस ब्रांच से आप जाके लोन अप्लाई करना चाहते हैं, आपके नियर बाई ब्रांच कौन सा है वो एंटर करके फाइनली यहां सेव पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा कि बैंक का कोई ना कोई एम्प्लॉय आपको रिंग करेगा, कॉल आपको आएगा और वो लोग आपको डिटेल्स बताएंगे इस लोन के विषय में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहां पे जाना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो आपके पास कम से कम केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कम से कम कंपलसरी है। इसके अलावा आपका वोटर आईडी या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये सब चीजें आप अपने एड्रेस प्रूफ के रूप में भी वहां पे दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका इनकम प्रूफ, यानी कि आपकी इनकम को आपको वहां पे वेरीफाई करना होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसमें कि आपका इनकम वहां पे शो करे। जैसे कि इनकम में क्या हो सकता है, आपका बैंक का स्टेटमेंट हो सकता है कम से कम 3 महीने का। अगर आप ITR डालते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न डालते हैं, तो उसका कम से कम 3 साल का आपके पास हो।
एम्प्लॉयर से मिलने वाला फॉर्म 16 आपके पास हो या आपके पास सैलरी स्लिप हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके इनकम प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तब आप जो जाके आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो आपको कैसे मिल सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका एक ही उपाय, आपका अकाउंट यहां पे यूनियन बैंक में हो, उसमें हर महीने आपका रेगुलर अच्छा खासा आपको ट्रांजैक्शन दिखे, आपको रेगुलर इनकम अगर दिखता है तो ऐसे में बैंक सामने से आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर लेके आता है जिसमें कि क्लियर लिखा होता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करिए, विदिन 59 मिनट्स आपको लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहां पे किसी और दूसरे तरह के शॉर्टकट या दूसरे तरीके से आपको बिना डॉक्यूमेंट्स के बैंक लोन यहां पे नहीं देने वाला है।